फॉरबिडन इंडिया। वीडियो 2। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया और क्यों छुपाई गई असली कहानी। सन 1193 दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय जल रहा था। 9 मिलियन किताबें, 9 मिलियन राख बन रही थीं, और कहा जाता है कि वो आग 3 महीने तक बुझी नहीं। लेकिन आज हम जो कहानी जानते हैं वो अधूरी है, जानबूझकर अधूरी, क्योंकि नालंदा की असली कहानी में सिर्फ एक खलनायक नहीं था, कई थे, और उनमें से कुछ के नाम आज भी इतिहास की किताबों में नहीं हैं। आज फॉरबिडन इंडिया आपको वो सच बताएगा जो न स्कूल में पढ़ाया गया, न किसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। तैयार हैं? क्योंकि यह कहानी आपको हिला देगी। पहले समझते हैं, नालंदा था क्या। आज से लगभग 1600 साल पहले बिहार के एक छोटे से शहर में एक विश्वविद्यालय बना। लेकिन यह कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था। नालंदा में एक साथ 10,000 छात्र पढ़ते थे। 2,000 से ज्यादा शिक्षक थे। चीन से, कोरिया से, जापान से, तिब्बत से, इंडोनेशिया से, दुनिया के हर कोने से विद्यार्थी यहां आते थे। यहां गणित पढ़ाया जाता था, खगोलशास्त्र पढ़ाया जाता था, चिकित्सा विज्ञान पढ़ाया जाता था, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था। नालंदा का पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसे 3 अलग अलग इमारतों में रखा गया था। धर्मगंज, रत्नसागर और रत्नोदधि। रत्नोदधि यानी ज्ञान का समुद्र। 9 मंजिला इमारत, लाखों पांडुलिपियां। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह मानवता की स्मृति थी, और किसी ने इसे जला दिया। इतिहास की किताबें कहती हैं, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट किया। सन 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी अपनी सेना लेकर बिहार पहुंचा। उसने विश्वविद्यालय पर हमला किया, भिक्षुओं को मारा और पुस्तकालय में आग लगा दी। यह सच है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर नालंदा इतना महान था, इतना विशाल था, तो क्या सिर्फ एक हमले में यह नष्ट हो गया? क्या सच में सिर्फ बख्तियार खिलजी जिम्मेदार था, या कुछ और भी था जो हमसे छुपाया गया? यहां वो तथ्य हैं जो आपको कोई नहीं बताता। पहला सच, नालंदा पर यह पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी नालंदा को नुकसान पहुंचाया गया था। हूण आक्रमणकारी मिहिरकुल ने 5वीं सदी में बौद्ध मठों को नष्ट किया था। नालंदा भी उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन हर बार नालंदा फिर खड़ा हो गया, क्योंकि राजाओं ने उसे दोबारा बनाया। तो फिर 1193 में ऐसा क्या हुआ कि नालंदा हमेशा के लिए खत्म हो गया? दूसरा सच, बख्तियार खिलजी को नालंदा की असली पहचान नहीं थी। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार खिलजी को लगा यह एक किला है, एक सैनिक ठिकाना। उसे यह नहीं पता था कि वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान केंद्र को नष्ट कर रहा है। क्या यह सच है, या यह भी एक कहानी है जो खिलजी को कम दोषी दिखाने के लिए बनाई गई? तीसरा सच, और यह सबसे चौंकाने वाला है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा की बर्बादी में स्थानीय लोगों का भी हाथ था। नालंदा के आसपास के गांवों में रहने वाले लोग बौद्ध भिक्षुओं से नाराज थे, क्योंकि विश्वविद्यालय की जमीन बहुत बड़ी थी और स्थानीय किसानों को लगता था कि उनकी जमीन छीनी गई है। क्या स्थानीय असंतोष ने खिलजी के हमले को आसान बनाया? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। चौथा सच, और यह सबसे दर्दनाक है, नालंदा के बाद भी कुछ भिक्षु बचे थे। कुछ पांडुलिपियां बचाई गई थीं। तिब्बत में आज भी कुछ ऐसी पांडुलिपियां हैं जो नालंदा से बचाई गई थीं, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। क्यों? क्या हम अपने इतिहास के प्रति इतने उदासीन हैं, या कोई नहीं चाहता कि नालंदा की असली कहानी सामने आए? पांचवां सच, नालंदा को दोबारा बनाया गया, लेकिन अधूरा। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शुरू करने का फैसला किया। 2014 में नया नालंदा विश्वविद्यालय खुला। लेकिन आज भी यह विश्वविद्यालय उस महानता के करीब नहीं है जो कभी थी। 1000 साल पहले जो खो गया, क्या वो कभी वापस आ सकता है? शायद नहीं, लेकिन कम से कम हम उस सच को तो जान सकते हैं जो छुपाया गया। नालंदा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो भारत की आत्मा थी। वो साबित करता था कि एक समय भारत दुनिया का गुरु था, और जब वो जला तो सिर्फ किताबें नहीं जली, एक सभ्यता का आत्मविश्वास जला, एक देश की स्मृति जली। और उस आग की लपटें आज भी हमें महसूस होती हैं जब हम अपने इतिहास को किसी और की नजर से पढ़ते हैं। यह था नालंदा का सच।
अगर यह वीडियो आपको झकझोर गया तो फॉरबिडन इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे और राज हैं जो अभी भी दबे हुए हैं और हम उन्हें एक एक करके सामने लाएंगे। यह है फॉरबिडन इंडिया।